प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ यशायाह की किताब इसका 35 अध्याय और 5 और 6 पद से, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन एक ऐसे समय की बात कर रहा है जब अंधे लोगों की आंखें खुल जाएंगी और जो बहरे लोग होंगे, जिनके कान बंद हैं, जो कभी सुन नहीं सकते, वे सुनने लगेंगे। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि तब लंगड़ा हिरन के समान चौकड़ियाँ भरेगा। यानी कि जो व्यक्ति लंगड़ा होता है वो कभी चल नहीं सकता, वो बहुत धीरे धीरे चलता है, वो सहारा लेकर चलता है और हिरनी बहुत तेजी से दौड़ती है। परंतु यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे दिन आएंगे कि जो लंगड़ा होगा वो भी हिरनियों के समान चौकड़ियाँ भरेगा, यानी कि वो हिरनी के समान तेजी से दौड़ने लगेगा। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे। ऐसे दिन आ जाएंगे कि जब गूंगे लोग, जो कभी बोल नहीं सकते, जिन्होंने कभी नहीं बोला, वे लोग भी परमेश्वर का जय जयकार करेंगे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। क्योंकि परमेश्वर ऐसे दिन लेकर के आएगा जब जंगल में सोते फूट निकलेंगे, पानी के झरने फूट निकलेंगे, जब सूखी भूमि में नदियां बह निकलेंगी। ऐसा कार्य परमेश्वर करेगा। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति हो, मानो कि जैसे एक अंधे व्यक्ति के जीवन में परिस्थिति होती है कि उसे रास्ता नज़र नहीं आता, या फिर बहरे व्यक्ति के जीवन में होती है कि उसे कुछ सुनाई नहीं देता, या फिर लंगड़े व्यक्ति के जीवन में होती है जो चल नहीं सकता बिना सहारे के, या फिर गूंगे व्यक्ति के जीवन में होती है जो कभी बोल नहीं सकता। हो सकता है आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति हो, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उनके जीवन में ऐसे दिनों को लाएगा, ऐसी आशीषों को लाएगा, ऐसी नदियों को बहा देगा, ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा कि वे गूंगे भी बोलने लगेंगे, वे लंगड़े भी हिरनी के समान चलने लगेंगे और अंधे भी देखने लगेंगे और बहरे भी सुनने लगेंगे। यानी परमेश्वर उनकी परिस्थितियों को बदल देगा और उनके जीवन को आशीषित करेगा। उनके जीवन में वो उनके जीवन की उस सूखी परिस्थिति को बदल कर उनके जीवन को वो नदी के समान जल से भर देगा, आशीषों से भर देगा। दोस्तों, इसीलिए आज शाम में मैं आपसे कहूँगा कि यदि आपके जीवन में कोई भी विपरीत परिस्थिति है, किसी भी कठिन समय से होकर आप गुजर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी निराश न होएं, दुखी न होएं। परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें। वो पुनः निर्माण करने वाला परमेश्वर है, वो फिर से आशीषित करने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ ठीक करने वाला परमेश्वर है, वो अपने लोगों के लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह का आज की सुंदर शाम में धन्यवाद करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भाई बहनों ने वचन के द्वारा आशीष पाई है। आइए हम आज की शाम में मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, अगम्य ज्योति में वास करने वाले हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम आपकी महिमा करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपने दिन भर में हम सबको सुरक्षित रखा, संभाले रखा, सहायता मदद किया प्रभु जी, अपने पैरों तले प्रभु जी अपनी सुरक्षा में रखते हुए परमेश्वर प्रभु आज के पूरे दिन भर में सहायता किया प्रभु। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, हृदय की गहराइयों से पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, तारीफ देते हैं, अपने जीवनों से मान देते और अपने जीवन में पहला स्थान आपको देते प्रभु जी। आज जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यीशु मसीह इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी, पिता वचन के द्वारा प्रभु अपने जीवन में बहुतायत की आशीषों को और प्रभु वचन उनके जीवन में बहुतायत से फलवंत होने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु, आज आपके लोग दुनिया की छोर से एकत्रित हैं, इस प्रार्थना में सहभागी हैं। हाँ प्रभु, इस प्रार्थना के हिस्सा है परमेश्वर प्रभु, आप अपनी पाक रूह से उन्हें भरे, आप अपनी पवित्र उपस्थिति से उन्हें भरे और उनके जीवन में प्यारे प्रभु जी आप कार्य करें मेरे खुदावन। आज प्रभु जी
हर एक जन परमेश्वर तुझसे प्रार्थना कर रहा है प्रभु, तेरे पवित्र नाम से मांग रहा है प्रभु। और तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि प्रभु तेरे जब वो मांगते हैं प्रभु तो तू उन्हें देता है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, सच में प्रभु तू परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। सब कुछ में परमेश्वर प्रभु सहायता करने वाला, उपाय करने वाला, मार्ग निकालने वाला, अनुग्रह दया करने वाला परमेश्वर है पिता। प्रभु जंगल में प्रभु यीशु मसीह जल के स्रोतों को बहाने वाला परमेश्वर है। सूखी मरुभूमि को पिता परमेश्वर सींचने वाला परमेश्वर है पिता। हाँ मेरे खुदावंद तू ऐसा परमेश्वर है जहाँ नदियां बहाने के लिए प्रभु तैयार है, आशीषित करने के लिए तू तैयार है, अपने लोगों को पिता आशीष देने के लिए प्रभु तू तैयार है पिता। आज की शाम में प्रभु हर एक जन के जीवन में प्रभु तेरी आशीषों को मांगते हैं, तेरे कार्य को चाहते हैं, तेरे बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को चाहते हैं, तेरे मिरेकल्स को प्रभु उनके लाइफ में चाहते परमेश्वर। हाँ प्रभु तेरे लोग जब तेरे नाम पर भरोसा करते हैं, तेरे पीछे चलते, उस पवित्रताई के मार्ग पर चलते प्रभु, जो मार्ग तूने उन्हें दिखाया है, जो प्रभु तुझे जानने के द्वारा वो पवित्रताई के मार्ग को परमेश्वर आज देख पाए हैं परमेश्वर। मानो कि प्रभु इनकी परिस्थिति प्रभु एक अंधे के समान, एक गूंगे बहरे लंगड़े के समान है परमेश्वर, जिन्हें ना तो प्रभु जिनका जीवन अंधकार में है परमेश्वर, कोई भी रास्ता उन्हें नजर नहीं आता, कुछ भी प्रभु उन्हें सुनाई नहीं पड़ता, कुछ भी समझ नहीं आता प्रभु जी। और प्रभु ऐसी परिस्थिति में प्रभु उनके कदम लड़खड़ाते प्रभु जी। तो मैं आज आपसे दुआ करती हूँ यीशु, आज मैं इन भाई बहनों के लिए दुआ करती हूँ। मानो कि इनकी परिस्थितियां बहुत ज्यादा विपरीत हैं, बहुत ज्यादा दयनीय है, बहुत ज्यादा प्रभु टफ है, बहुत ज्यादा मुश्किल है परमेश्वर। परंतु प्रभु सिचुएशन मुश्किल तो है, परंतु प्रभु तू सब कुछ ठीक करने वाला परमेश्वर है पिता। सब कुछ प्रभु असंभव को संभव करने वाला, मुश्किल को आसान बनाने वाला और प्रभु हर बात में प्रबंध करने वाला परमेश्वर है प्रभु। और आज की शाम में आपके पास प्रभु आपके लोगों के लिए कुछ बहुत अच्छा है, आशीषें हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप आशीषों के श्रोता हैं। आप मरुभूमि में नदियां निकालते हैं परमेश्वर पिता, और प्रभु जंगल में सोते आप निकालते परमेश्वर पिता। हाँ मेरे खुदा, आज इनके जीवन में यदि प्रभु इनकी सूखी परिस्थितियां हैं परमेश्वर पिता, तो आप इनके जीवन में जल के स्रोतों को बहाएं परमेश्वर पिता। प्रभु जी मरुभूमि में नदियों को निकालने वाले प्यारे अब्बा, आप इनके जीवन की इस परिस्थिति में जब ये मुश्किलों में है पिता, तो आप इनके जीवन के लिए सॉल्यूशन की नदियों को बहाएं परमेश्वर। चारों तरफ से प्रभु जी इन्हें सॉल्यूशन मिलने पाए प्रभु जी। प्रभु ये फोकस करने पाए परमेश्वर, प्रभु तेरे वचन पर फोकस करने पाए, तेरी ओर प्रभु, तेरी कही हुई बातों पर, तेरे दिखाए हुए मार्ग पर परमेश्वर ये फोकस करने वाले हो सके परमेश्वर पिता। आज प्रभु जी जब पिता परमेश्वर इनका परिवार संकट में है, इनके बच्चे संकट में है, ये खुद भी संकट में है प्रभु, इनकी लाइफ प्रभु जी मानो कि बहुत गलत ट्रैक पे चल रही है पिता, परंतु पिता तेरे पास रास्ता है, तेरे पास वो जीवन का सोता है, तेरे पास वो रास्ता है परमेश्वर, जिसमें प्रभु तो अपने लोगों को लिए चलता है परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, आज इनकी आंखें यीशु मसीह तेरे नाम से खुल जाएं, आज इनके कान तेरे वचन को सुने। आज प्रभु यीशु मसीह प्रभु वचन को सुनकर आनंदित होकर ये अपने पैरों में उछल पाए पिता, और प्रभु पिता जय जयकार करते हुए अपने मुंह के शब्दों को खोलकर परमेश्वर प्रभु तुझसे मांगने पाए परमेश्वर। आज इनके मुंह खुल जाएं, कान खुल जाएं, आंखें खुल जाएं परमेश्वर, और ये चल कर प्रभु जी प्रभु कूद कर परमेश्वर आनंदित होकर प्रभु तेरी महिमा को करने पाए परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड, जो वचन आज की शाम में आपके लोगों ने सुना, ये वचन हाँ प्रभु जी, ये वचन इनके जीवन में प्रैक्टिकली वर्क करे, ये वचन इनके जीवन में फलवंत करे, इनके परिवार में फलवंत करे, इनके बच्चों के जीवन में फलवंत करे। और आज जितने लोगों ने मिलकर इस वचन को सुना है, उन्होंने इस वचन की गहराई को पकड़ा है, यीशु मसीह ये वचन उनको और ज्यादा परमेश्वर ब्लेस करे परमेश्वर। आज प्रभु मैं दुआ करती हूँ, आज प्रभु कमेंट बॉक्स में बहुत सारी प्रार्थना रिक्वेस्ट आई हैं, बहुत सारी विनतियां आई हैं प्रभु, जो आपके सम्मुख में रखती हूँ परमेश्वर, और कहती हूँ प्रभु दया कीजिए प्रभु, आप अनुग्रह कीजिए। अपने लोगों की परिस्थिति को इस समय आप देख रहे हैं परमेश्वर, आपके सामने मानो कि खुली किताब के समान इनका जीवन है। मैं दुआ करती हूँ इसी समय परमेश्वर, यस माय लॉर्ड, राइट नाउ आप इनकी प्रॉब्लम्स को दूर करें, आप इनकी बीमारियों को दूर करें, आप इनके बच्चों को सही रास्ते पर लाइए, आप इनके सोल्यूशन दीजिए प्रभु, आप अच्छा लाइफ पार्टनर इन्हें दीजिए, आप इनके जीवन में प्रभु वो कार्य कीजिए जो इनकी आंखों ने न देखा, कानों ने न सुना और न चित्त में कभी वो बात चढ़ी है प्रभु, ऐसी बात आप इनके जीवन में करें। और जितने लोग परमेश्वर आज बीमारियों में हैं, यीशु मसीह उन्हें आपकी हुजूरी में रखते हैं, आपकी उपस्थिति में रखते हैं, छोटे नन्हे बच्चे प्रभु,
नौजवान, बुजुर्ग प्रभु, बहनें, भाई परमेश्वर, जितने लोग इस समय बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं प्रभु, रिपोर्ट्स उनकी नेगेटिव आई हैं प्रभु, और प्रभु डॉक्टरों ने कुछ और जवाब दिया, परंतु पिता इनका भरोसा प्रभु तेरे वचन पर है, इनका भरोसा तो सच्चे जीवित परमेश्वर पर है। तेरा वचन कहता है, मैं तुम्हारे घावों को बांधूंगा, मैं तुम्हारी चोट को चंगा करूंगा, मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। प्रभु तेरा वचन की घोषणा, बड़ा अनाउंसमेंट परमेश्वर इनकी बीमारी के विरोध में करती है, और प्रभु हर एक उस बीमारी को जो इनके शरीर को दुर्बल कर रही है और इनके शरीर पर लगी है, यीशु मसीह के नाम से हम उसे दूर करते हैं। यीशु मसीह के नाम से उन सारी बीमारियों को जाने की आज्ञा देती हूं, नष्ट होने की आज्ञा देती हूं और कहती प्रभु इनके शरीर आजाद हो। इसी समय छोटे बच्चों के शरीर यीशु के नाम से हर प्रकार के रोग से आजाद हो, नौजवानों का शरीर यीशु के नाम से हर प्रकार के रोग, बीमारी से, दर्द से आजाद हो। और प्रभु बुजुर्ग, प्रभु जितने भी लोग बुजुर्ग हैं पिता खुदावन, उनके शरीर, उनकी हड्डियां, उनकी मांसपेशियां यीशु हर प्रकार के रोग, बीमारी, दर्द, तकलीफ से आजाद हो यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, आपने छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग प्रभु जो हमारे मध्य उपस्थित हैं, आपने सबको छूकर चंगा किया, उनकी सुधि ली, उन पर दया की प्रभु, आपका धन्यवाद। आज रात के लिए प्रभु अच्छी नींद को मांगते प्रभु, चैन को, शांति को मांगते प्रभु, आपके लोगों के लिए दिन भर की बहुत फास्ट लाइफ में परमेश्वर, प्रेशराइज जीवन में प्रभु यीशु मसीह, स्ट्रगल और चैलेंजेस भरी लाइफ में परमेश्वर पिता, आपके लोग परमेश्वर पिता शांति के लिए, चैन के लिए और अच्छी नींद के लिए तरस रहे प्रभु यीशु, आपसे प्रार्थना वो चैन, वो आराम, वो शांति अपने लोगों के जीवन में देकर उन्हें प्रभु आप ब्लेस करें परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, आपने अपने लोगों को छुआ परमेश्वर, उनके जीवन में आपने कार्य किया, अपने चैन को दिया प्रभु। आज रात में परमेश्वर आपने अपने लोगों को मीठी सुकून भरी नींद दिया है, मैं धन्यवाद करती हूँ। और नया दिन जब प्रभु ये तेरे साथ में देखें तो जय जयकार करते हुए, धन्यवाद करते हुए तुझे महिमा दे सके प्रभु। आज जितनी रिक्वेस्ट आई हैं प्रभु, उन भाई बहनों की सुधि लीजिए पिता, आप उन पर दया कीजिए प्रभु, उन बच्चों पर जो गलत रास्ते पर चल पड़े हैं, जो प्रभु कहना नहीं मानते हैं, जो बहुत ज़्यादा परमेश्वर प्रभु जी पिता प्रभु अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं प्रभु, दुष्ट उनके जीवन को कंट्रोल कर रहा है प्रभु। मैं प्रार्थना कर रही हूँ पिता, इस समय उनके जीवन से दुष्ट के हर एक कंट्रोल दूर हो जाए प्रभु। हम तेरे नियंत्रण को, तेरे कंट्रोल को उनके जीवन के लिए मांग लेते हैं और कहते प्रभु वो आज़ाद हों पिता, वो फ्री हों परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जब तुझे कोई जानता है परमेश्वर प्रभु व्यक्तिगत रूप से, तो प्रभु वो आज़ाद होता है अंधकार की सारी बातों से प्रभु जी। उनकी आंखें खुलती हैं प्रभु, वो सुन पाते परमेश्वर, वो देख पाते प्रभु और तेरी ओर चल पाते परमेश्वर, क्योंकि आशीषों का श्रोता, मरुभूमि में नदियां बहाने वाला परमेश्वर सिर्फ तू है परमेश्वर। धन्यवाद। आज तेरे लोग भरोसा करें, आज तेरे लोग भरोसा करें, आज तेरे लोग तेरे पास आए प्रभु, आप ये दया कीजिए। धन्यवाद, आपने हम सब की विनती को सुनकर उसका उत्तर प्रभु यीशु हाँ और आमीन में दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ आपके नाम से, आपके लोगों को, आपकी पवित्र प्रजा को, और जितने लोगों ने प्रभु इस प्रार्थना में हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, उन सबको तेरे नाम से आशीष देते हुए यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।